हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मेटल्स नॉन मेटल्स का चैप्टर आपके सभी स्कूल्स में स्टार्ट हो गया होगा और मे बी कुछ स्टूडेंट्स ने पूरा चैप्टर कवर भी कर लिया हो। मैंने भी अपने चैनल पे वीडियोस में मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की वीडियोस आपको दे दी हैं और उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो है एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस को जरूर याद करो। रीजन बीइंग वहीं पर ही 1 मार्क का क्वेश्चन में स्टूडेंट्स यूजुअली मार्क्स लूज कर देते हैं। जैसे एक्सेप्शन मान लो, सपोज मैं आपसे ये कहूं कि ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट, तो यू नो दैट मर्करी इज एक्सेप्शन बिकॉज इट इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। या मान लो मैं ये कहूं नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड और गैसियस एट रूम टेम्परेचर, व्हाट इज एक्सेप्शन? तो देन यू विल राइट ब्रोमीन इज द एक्सेप्शन बिकॉज ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। फिर मैं कहूं लेट अस से नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज एक्सेप्शन? तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ग्रेफाइट which is an allotropic form of carbon is an exception because it is a good conductor of electricity। इसमें वर्ड एलोट्रोपी क्या है, एलोट्रोप्स क्या है, ये मैं आपको पहले उसमें दे चुका हूं जब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आपको वीडियो में दिए थे। एक वीडियो में आपको मैंने मेटलर्जी का एक पार्ट दिया था। मैं आपको बता दूं मेटलर्जी क्या है, उसके अंदर टर्म्स कौन सी यूज होनी है। आपने नोट्स प्रिपेयर कर ले, रजिस्टर लेके बैठे, पेन लेके बैठे, नोट्स प्रिपेयर कर लें और रिपीटेडली उन्हें लर्न कर लें। बिल्कुल उसी परफेक्शन से, उसी लैंग्वेज से आप भी लिख पाओगे जैसा मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूं, प्रोनाउंस कर रहा हूं। तो अगर ये पूछे मेटलर्जी है क्या, व्हाट इज मेटलर्जी, तो प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर एंड अलोंग विद इट्स कंप्लीट रिफाइनिंग, यानी सारे स्टेप्स जो उसे मेटल तक लाने में हेल्प करेंगे और लास्ट स्टेप जो उसे रिफाइन करने में हेल्प करेगा, इसे बोलते हैं मेटलर्जी। अब मेटलर्जी में आपको जो मैंने वीडियो दी वो आपको मैंने इस पार्ट की वीडियो सेपरेट दी है। तो देखिए शॉर्ट में बता दूं, मेटलर्जी में सबसे पहले हमें मिलेगी ओर। मान लो 1 मार्क में क्वेश्चन यही पूछ लिया व्हाट इज मेंट बाय ओर, या इससे पहले रादर एक और पूछ सकते हैं व्हाट इज मेंट बाय मिनरल। जरूर, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यू विल राइट द सब्सटेंस व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट व्हिच कंटेन मेटल और मेटल कंपाउंड। मेटल और मेटल कंपाउंड जरूर होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड मिनरल। Then what is ore? तो then we will write the mineral, यानी इन्हीं में से कुछ लेने हैं, the mineral from which we can extract metal easily and profitably, that is called ore। यानी सारी मिनरल ओर नहीं हो सकती, बट ओर्स तो मिनरल्स हैं ही क्योंकि अर्थ क्रस्ट से मिली है। तो मेटलर्जी में 4 जो मेजर स्टेप्स हैं मैं उनको बता दूं आपको। पहला है हाइड्रोलिक वॉश, दैट इज जो उसके अंदर इंप्योरिटी है। अब 1 मार्क में क्वेश्चन ये भी आ सकता है what is the term used for impurity in the ore? तो that term is gangue, G-N-G-U-E, gangue और matrix, M-A-T-R-I-X। तो matrix और gangue is the impurity which is present in the ore। like जब ore आप अर्थ क्रस्ट से लोगे तो उसके अंदर सिलिका भी होगा, सैंड भी होगी, क्ले भी होगी, माइका भी होगा, उन सबको हटाना है। उन सबका कलेक्टिव नेम गैंग है, यानी कि मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हाइड्रोलिक वॉश। हाइड्रोलिक वॉश तो बड़ा सिंपल है कि आपने ओर के स्मॉल पीसेस कर दिए और स्मॉल पीसेस को एक स्लांट हर्थ पे प्लेस कर दिया एंड यू गेव अ स्प्रे ऑफ वॉश। तो ओर तो ग्रूव्स में रुक जाएगी एंड इंप्योरिटी फ्लोज डाउन टू बॉटम, और उसके बाद ग्रूव्स को ओपन करके वहां से ओर को कलेक्ट कर लेंगे एंड इट इज फेयरली कॉन्सेंट्रेटेड बिकॉज गंदगी मिट्टी सारी निकल गई इसकी। देन उसके बाद सेकंड स्टेप आता है कन्वर्जन टू ऑक्साइड। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपको अगर ये कहें कि ओर की 4 फॉर्म्स बताओ, व्हाट आर 4 फॉर्म्स ऑफ ओर्स, गिव 1 एग्जांपल ऑफ ईच। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसमें पहला आएगा ऑक्साइड ओर। ऑक्साइड ओर में जैसे आपने सपोज आपने कहा Fe2O3, Fe2O3, Fe3O4, ये ऑक्साइड ओर है, यानी आयरन की ओर ऑक्साइड की फॉर्म में है। नेक्स्ट आ सकता है कार्बोनेट ओर। कार्बोनेट में जिंक कार्बोनेट विच इज ऑल्सो कॉल्ड कैलामाइन, CaLamine, तो ये जिंक की भी ओर है। फिर आ सकता है सल्फाइड, थर्ड सल्फाइड, जैसे लेट अस से ZnS और HgS, जिंक सल्फाइड और मर्करी सल्फाइड, ये सल्फाइड ओर है। और लास्ट में आता है हैलाइड ओर। हैलाइड ओर में कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 एंड NaCl दोनों आ सकते हैं। तो टाइप ऑफ ओर्स 4 हैं, उन चारों के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, उनके एग्जांपल्स भी पूछ सकते हो। और आपको चैप्टर को बड़े ब्रॉड वे में प्रिपेयर करना है, रट्टा मारना बंद कर दो, रट्टे मारने से काम नहीं होगा।
आप जरूर क्वेश्चन को समझ के चलो, माइंड में उसको सेट करके चलो, एंड देन क्वेश्चन जैसा भी आए अकॉर्डिंगली उसको आप रिप्लाई कर सको। तो 4 फॉर्म्स हैं। अब इसमें ये जो स्टेप है ना, ये आपको मैंने बताया कन्वर्जन टू ऑक्साइड, ये स्टेप इसके 2 पार्ट्स हैं, इसकी वीडियो इसके ऊपर है, देन एक वीडियो मैंने सेपरेट दी है कि रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल फॉर्म, दैट इज हमारे पास ऑक्साइड में ऑब्टेन हो गया। तो अब उसके बाद हम क्या करें, 4 स्टेप है, वो एक सेपरेट वीडियो में जस्ट फॉर रिवीजन से विद इन फ्यू सेकंड्स बता देता हूं। फर्स्ट है रिडक्शन बाय हीट अलोन, जैसे HgO है, आप उसे सिंपली हीट कर दो, यू गेट द मेटल मर्करी। देन आता है रिडक्शन बाय कोक, कोक मींस सी कार्बन, जैसे जिंक ऑक्साइड है ZnO, आप इसे कोक से रिड्यूस करें, वी गेट द फ्री मेटल। देन आता है रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम, जैसे सपोज क्रोमियम ऑक्साइड है, तो क्रोमियम ऑक्साइड से कार्बन अगर आप यूज करोगे तो कार्बन वहां से ऑक्सीजन को सेपरेट नहीं कर सकता, उसके लिए वी रिक्वायर अ कॉस्टलियर अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट विच इज यूज्ड एज एल्यूमिनियम। तो ऑक्सीजन की एफिनिटी, वी यूज द वर्ड एफिनिटी, ऑक्सीजन की एफिनिटी एल्यूमिनियम के लिए ज्यादा है एज कंपेयर टू क्रोमियम। तो अगर आप एल्यूमिनियम को रिड्यूसिंग एजेंट यूज करोगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड क्रोमियम मेटल इज सेट फ्री। और लास्ट पे है फिर आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इसकी वीडियो आप जरूर वॉच कर लें, मैंने बहुत ही आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि आपको सारे स्टेप समझ आ जाए इसके अंदर। और लास्ट पे रिफाइनिंग ऑफ मेटल, इसकी भी सेपरेट वीडियो है कि कॉपर को इलेक्ट्रोलाइटिकली कैसे रिफाइन करते हैं, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैथोड क्या यूज होगा, एनोड क्या यूज होगा, इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज होगा, रिएक्शन कैथोड क्या होगी, रिएक्शन एनोड क्या होगी, कॉपर रिफाइन कैसे हो जाएगा, एनोड मड क्या होती है, कैसे कलेक्ट होती है, तो ये सारे अलग वीडियोस में आएंगे। अभी आप फॉर द टाइमिंग सिर्फ एक पे कॉन्सेंट्रेट करें कि हमें ऑक्साइड की नीड क्यों है। जैसे अगर मान लो कार्बोनेट या सल्फाइड है, तो हम वहां से डायरेक्ट मेटल क्यों नहीं ऑब्टेन कर सकते, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कन्वर्ट कार्बोनेट डायरेक्टली इनटू मेटल और सल्फाइड डायरेक्टली इनटू मेटल। Therefore, we involve 2 steps called calcination and roasting. इससे हम ले आएंगे ऑक्साइड फॉर्म में, और ऑक्साइड के बाद डिपेंडिंग कि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में कहां स्टैंड करता है, हम उसका अकॉर्डिंगली एप्रोप्रिएट रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कोक और एल्यूमिनियम यूज कर लेंगे एंड वी विल गेट द फ्री मेटल। तो इसमें यह कि ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए जो 2 स्टेप्स हैं, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, इस पे भी क्वेश्चन जरूर आता है कि कैल्सिनेशन क्या है, रोस्टिंग क्या है, या इनके ऊपर 2-3 डिफरेंसेस हैं, तो शॉर्ट वीडियो में आपको बताता हूं है क्या ये। पहली बात तो कैल्सिनेशन, तो पहले स्टेप में लिख सकते हैं इट इज डन फॉर कार्बोनेट ओर्स, यानी ये ट्रीटमेंट कार्बोनेट ओर्स के लिए कैल्सिनेशन किया जाएगा। देन रोस्टिंग के लिए आ सकता है इट इज डन फॉर सल्फाइड ओर्स। तो पहला स्टेप तो डिफरेंस तो यही होगा कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के अंदर। सेकंड आप कह सकते हो कैल्सिनेशन प्रोसेस इन एब्सेंस ऑफ एयर होगा, इन एब्सेंस ऑफ एयर ऑब्लिक ऑक्सीजन। बट रोस्टिंग के बारे में कह सकते हो इट इज डन इन प्रेजेंस ऑफ एयर ऑब्लिक ऑक्सीजन। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देन थर्ड आप कह सकते हो कैल्सिनेशन में कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, कैल्सिनेशन में CO2 इज गिवन आउट, और इस वाले में कह सकते हो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 इज गिवन आउट। तो डिफरेंसेस तो यहां फिनिश हो जाते हैं, बट आपको अगर एक एग्जांपल दे दूं तो उस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कैसे। सपोज हमारे पास जिंक कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट और है, इसके लिए हम जब हीट करेंगे तो प्लस ऑक्सीजन नहीं लिखा मैंने, यानी एब्सेंस ऑफ एयर हो गया, तो व्हाट वी गेट जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारा ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। हमारा पर्पस भी यही था, कन्वर्जन टू ऑक्साइड, कन्वर्जन टू ऑक्साइड फॉर्म। लाइकवाइज अगर हमारे पास जिंक सल्फाइड होता ZnS, अब इसको भी हमने ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, तो हम इसमें लिखते प्लस ऑक्सीजन एंड हीट। तो इसमें देखें ये सल्फाइड ओर के लिए कर रहा हूं, प्लस ऑक्सीजन लिख रहा हूं, और इस केस में जिंक का ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑब्टेन होगी,
तो ये प्रोसेस मैंने आपको बताया, CO2 इज गिवन आउट, SO2 इज गिवन आउट, ये यहां पर कंफर्म हो गया, CO2 SO2 विदाउट ऑक्सीजन, विद ऑक्सीजन। और अल्टीमेटली पर्पस क्या था? पर्पस यही था, कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड और कार्बोनेट इनटू ऑक्साइड फॉर्म। तो ये सिर्फ आपको 2 मार्क का क्वेश्चन ही आ सकता है कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में क्या डिफरेंस है। इसके बाद जिंक ऑक्साइड के लिए अगर सपोज एक स्टेप और आगे को पूछे कि जिंक ऑक्साइड से कैसे ऑब्टेन होगा, तो जिंक ऑक्साइड के साथ हम एक चीप रिड्यूसिंग एजेंट यानी कोक को अगर यूज कर लें तो वी गेट जिंक मेटल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वी गेट फ्री मेटल। तो ये फर्दर स्टेप है। बट अगर कोई कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में डिफरेंस पूछेगा तो आप इन 3 डिफरेंसेस को थॉरली लर्न कर लो, एक एग्जांपल लर्न कर लो, और वो एग्जांपल इन सभी पॉइंट्स को इलस्ट्रेट भी कर रहा है। और एक वीडियो सेपरेटली है रिफाइनिंग ऑफ मेटल पे, और वो आपके सिलेबस का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसमें भी बहुत सारे, मैं आपको हर वीडियो में इंटरमीडिएट 1 मार्क, इसलिए किसी भी वीडियो को फास्ट करके देखने की कोई नीड नहीं है। एकेडमिक वीडियो को आराम से देखो, ढंग से देखो, अपने नोट्स प्रिपेयर करो, और उसके अंदर 1 मार्क का क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं मैं बीच बीच में आपको बताता रहता हूं, आप उनको जरूर नोट कर लें। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी जहां कोई इंपॉर्टेंट बात होती है तो मैं एम्फेसाइज डाल के उसको बोलता हूं कि इसे अंडरलाइन कर लें, यहां स्टूडेंट गलती करते हैं, यहां गलती नहीं करना, और उस पॉइंट पे ही मार्क्स लूज होते हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि जो इंपॉर्टेंट बात है दैट शुड बी अंडरलाइन और दैट शुड बी हाईलाइटेड। और अगर कॉन्सेप्चुअली समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर एक अच्छा सा लाइक दे दो, अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी क्लासमेट्स को वीडियो जरूर शेयर कर लो, और चैनल सलूजा क्लासेस को इसलिए कह रहा हूं सब्सक्राइब कर लो क्योंकि 9th और 10th को मैं अपने रिच एक्सपीरियंस से पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स अपने चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। एंड अगर आपके कोई फर्दर नीड है, प्रायोरिटी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर मुझसे कहें। और मेरे शॉर्ट्स, जितने भी मेरे चैनल के शॉर्ट्स हैं उनमें सभी में 1 और 2 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं। आप उसमें प्लेलिस्ट में जाके किसी भी 9th या 10th के कोई से भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के प्लेलिस्ट पे आप वॉच करो, और आप देखोगे कि वही के वही क्वेश्चन आपको स्कूल में, हाफ ईयरली में, बोर्ड में पूछे भी जाते हैं। तो आप शॉर्ट्स को जरूर वॉच करें, उनके नोट्स प्रिपेयर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।